हाय। आज का जो वीडियो बनाया है हमने वो उन बच्चों को देखते हुए फोकस किया है जो बच्चे अभी ट्वेल्थ कंप्लीट किए हैं। और ये उन बच्चों के लिए भी रहेगा जो अभी ट्वेल्थ में हैं और आगे जाके एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं। स्पेशली उन पेरेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए बनाया है जिनके बच्चे इन कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो क्विकली स्टार्ट। बिफोर दैट आई विल गिव माय क्विक इंट्रोडक्शन। मुझे ऑलमोस्ट 22 साल का एक्सपीरियंस है आईटी डोमेन में। मैं इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, यूएस, यूके एंड यूएई में जॉब कर चुका हूँ। मैं इंडिया में भी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में एज ए हेड ऑफ आईटी जॉब कर चुका हूँ। करंटली जो मार्केट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमें अपने बच्चों को वही सिखाना है जो मार्केट में डिमांड है। हमें किसी एग्जाम को फोकस ज़्यादा नहीं करना चाहिए, किसी कोचिंग को फोकस नहीं करना चाहिए, हमें किसी स्पेशल सब्जेक्ट को फोकस नहीं करना चाहिए। मैं सारे पेरेंट्स ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें अपने बच्चे को अच्छी स्किल देना है। अब अच्छी स्किल क्या है, उसमें दो टाइप की स्किल है। एक टेक्निकल स्किल, एक कम्युनिकेशन स्किल। हमें अपने बच्चे को आने वाले 3 या 4 साल के जो कोर्स करेंगे उसमें उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उनको उनकी इंग्लिश अच्छी होना चाहिए, राइट। प्लस उनका टेक्निकल एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। तो हमें अपने बच्चे को स्किल के ऊपर ध्यान देना है, ना कि हमें इंस्टीट्यूट के ऊपर, कोर्स के ऊपर। लेट्स क्विकली स्टार्ट। जो मेरा एनालिसिस रहा है, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से इस सब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूं, तो मैंने ये एक एनालिसिस किया है एंड आई एम शेयरिंग विथ माय एक्सपीरियंस। बेसिकली ये जो हमने जिसके ऊपर हम लोगों ने पूरा एक्सपेरिमेंट किया है, हम लोगों ने जो जानकारी इकट्ठी करी है, वो बेसिकली जेई के परसेंटाइल बेस पे की है। तो लेट मी स्टार्ट विथ ग्रेड वन। ग्रेड वन में जो आते हैं वो आते हैं आपके जो बच्चे जिन्होंने 98 एंड 100 के बीच में जेई परसेंटाइल लाए हैं ग्रेड वन में, राइट। वो आईआईटी, ट्रिपल आईटी, वीआईटी, बीट्स और सीईटी का एग्जाम दे सकते हैं। और उनको भी एडमिशन जो मिलेगा वो जेई एडवांस कंप्लीट करने के बाद में आईआईटी, ट्रिपल आईटी, नीट्स, वीट्स, बीट्स, यहाँ पे वो एग्जाम ले सकते हैं। बीट्स मतलब बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वीट इज वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सारे ही कॉलेज बहुत बढ़िया है। इनका जो एवरेज पैकेज होता है वो 22 से 30 लाख का पैकेज होता है। ये एवरेज पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक दो बच्चे रहते हैं जो 50 से 60 लाख तक भी चले जाते हैं। बट एवरेज अगर हम देखेंगे ना, तो वो 15 से 30 के बीच में वेरी करता है। तो ये हो गया ग्रेड वन। ग्रेड वन की विशेषता ये है कि ये बच्चे क्रीम होते हैं। इनको खुद को पता होता है कि इनको क्या करना है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस रेंज में होते हैं और उनको आगे का पाथ पता नहीं है। ठीक है। लेट्स मूव टू ग्रेड टू। ग्रेड टू बच्चे फॉल करते हैं जिनके 98 टू 90 परसेंटाइल आते हैं जेई में। वो भी जेई में ट्रिपल आईटी, वीट्स, बीट्स, इसके अलावा एनएमआईएमएस, सिम्बोयसिस का भी एग्जाम देके वहां पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। एक मणिपाल करके इंस्टीट्यूट है जयपुर में, वो भी बहुत अच्छा है। एसआरएम अच्छा इंस्टीट्यूट है, राइट। किरीट भाई सोमैया अच्छा इंस्टीट्यूट है। देर आर लॉट्स ऑफ गुड इंस्टीट्यूट अगर हम इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें हम लोग सॉरी, इसमें जो एवरेज पैकेज जो अपने को मिलता है वो 7 से 10 लाख का पैकेज मिलता है। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक। ये वीडियो हम लोगों ने ग्रेड थ्री को भी ध्यान रखते हुए बनाया है। देखिए क्या होता है, ग्रेड वन के बच्चों को पता है उनको क्या करना है, एवरीथिंग दे आर वेरी क्लियर। ग्रेड टू के बच्चों को भी इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पे उनको इजीली एडमिशन मिल जाता है। ग्रेड थ्री के बच्चों को स्मार्ट डिसीजन लेना है। वो भी ग्रेड वन और ग्रेड टू के बरोबर आ सकते हैं, बट यहाँ पे उनको स्मार्ट डिसीजन लेना है। नाउ व्हाट इज स्मार्ट डिसीजन? ये स्मार्ट डिसीजन ग्रेड वन और ग्रेड टू के लिए भी एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रेड थ्री के लिए। पर चूंकि ग्रेड थ्री में जो बच्चे आते हैं उनको लगता है कि यार अब हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। आई कैन गारंटी यू, you can be become a grade 1 and grade 2, but you have to take the smart decision. Now what is smart decision? आपको पे जब आपका ये परसेंटाइल अगर कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नियरेस्ट जो भी आपके लोकेशन हो वहां पे आप बीटेक या बीसीए में आप एडमिशन ले सकते हो। आप आई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो।
या आपके नियर बाय कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे आईटी से रिलेटेड लेटेस्ट कोर्स कराए जाते हैं और प्रोफेशनल हो, वहाँ पे टीचिंग अप्रोच प्रोफेशनल हो, राइट। आपको यहाँ पे टियर 3 जो कैटेगरी के जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बिंदास एडमिशन लीजिए। उसके बाद में जब आप ये कंप्लीट करेंगे तो आपका 3 से 8 लाख का पैकेज स्टार्ट होगा, ठीक है। नाउ अब ये स्मार्ट डिसीजन कैसे होते हैं, क्या इसके लिए आपको करना है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो बेसिकली आज की डेट में टोटल 4 मेजर कैटेगरी है जो हाईली डिमांड है कॉर्पोरेट्स में प्लेसमेंट के लिए। सभी का ये रहता है कि हमको प्लेसमेंट अच्छा चाहिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो साइबर सिक्योरिटी इज अ वेरी गुड ट्रैक, डेवऑप्स वेरी गुड ट्रैक, डाटा साइंस एक्सेलेंट ट्रैक, सॉफ्टवेयर में भी एआई और उसके अलावा फुल स्टैक, ये दोनों ही ट्रैक अच्छे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड साइबर सिक्योरिटी क्विकली। यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट ईयर में आप देख रहे हो कि सीसीएनए हम लोग कराते हैं। सीसीएनए मतलब बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, एमसीएसई माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स जो है उसका बेसिक्स, लिनक्स का बेसिक, और साथ में हम इंग्लिश स्पीकिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग कराते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल प्लस कम्युनिकेशन स्किल हम फर्स्ट ईयर जब बच्चा पढ़ता तभी करा देते हैं, राइट। नाउ सेकेंड ईयर में हम उसको सीईएच, एडब्ल्यूएस और फायरवॉल पढ़ाते हैं, और क्लाउड सिक्योरिटी, साथ में हम एडवांस एक्सेल करवाते हैं। एडवांस एक्सेल इसलिए बिकॉज दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, इट विल हेल्प थ्रू आउट योर लाइफ। देन थर्ड ईयर में हम उसको साइबर सिक्योरिटी के एडवांस एक्सपर्ट लेवल्स के कोर्स कराते हैं। और हमारे यहाँ से जो बच्चा इस ट्रैक में आता है वो फोर्थ ईयर में ऑटोमेटिकली उसको जॉब मिल जाती है, क्योंकि उसके एकेडमिक्स कंप्लीट नहीं होते हैं, तो उसको इंटर्नशिप और जैसे इंटर्नशिप होती है सो ही कैन गेट द जॉब। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अदर ट्रैक विच इज डेवऑप्स। डेवऑप्स में हम लोग सीसीएनए कराते हैं, एमसीएसई कराते हैं, लिनक्स कराते हैं, एंड देन पब्लिक स्पीकिंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग। देन आपका सेकेंड ईयर में एडब्ल्यूएस विच इज द एडब्ल्यूएस क्लाउड। उसके बाद में हम कराते हैं आपका डेवऑप्स। डेवऑप्स जो है विच इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साथ में हम आईटीआईएल कराते हैं। थर्ड ईयर में हम एडवांस एंसिबल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल सिखाते हैं। फोर्थ ईयर आते आते हमारे सारे बच्चे जॉब रेडी हो जाते हैं, वो जॉब करने लग जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास में थर्ड ट्रैक है डाटा साइंस, उसमें हम लोग सीसीएनए, एमसीएसई, लिनक्स कराते हैं, साथ में हम लोग सेकेंड ईयर में एडब्ल्यूएस, पाइथन, डीबीए रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं। थर्ड ईयर में हम उन्हें डाटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स एनालिसिस और आईटीआईएल एडवांस पावर पॉइंट उससे रिलेटेड कोर्स कराते हैं। ये बच्चे भी फोर्थ ईयर आते आते जॉब रेडी हो जाते हैं। लास्ट ट्रैक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉफ्टवेयर ट्रैक। यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा अलग है ये, यहाँ पे हम नेटवर्किंग नहीं, हम यहाँ पे C++, कोर जावा, एडवांस जावा, पब्लिक स्पीकिंग और नॉर्मल स्पीकिंग इंग्लिश के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। सेकेंड ईयर में हम लोग उसको AI ML, पाइथन, डीबीए रिलेटेड स्किल्स तैयार करते हैं। और थर्ड ईयर में इनको हम AI या LLM या जेंगो रिलेटेड जो एडवांस एक्सपर्ट कोर्स है वो करवाते हैं। ये बच्चे भी फोर्थ ईयर आते आते जॉब रेडी हो जाते हैं। हमेशा याद रखो बच्चों, इतने सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, सब कॉलेजेस में जा रहे हैं, सब बीटेक बीसीए कर रहे हैं, सब एक साथ निकलते हैं। बच्चे को जॉब उसी को मिलती है जिसका सीवी बहुत अच्छे से बना हुआ हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, और उसने कुछ एडवांस कोर्सेज करके रखे हो। तो दो चीज याद रखिए, आपकी लाइफ में 50% इंपॉर्टेंस है इंग्लिश का। आपका कम्युनिकेशन शुड बी वेरी वेरी गुड, ठीक है। सो आपको स्मार्ट डिसीजन लेना है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ बताया हुआ है कि इंग्लिश थ्रू आउट द ईयर आपको ध्यान रखना है, आपकी जॉब आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। एंड जैसा कि मैंने बोला, फर्स्ट ईयर जो होता है वो हमारा फाउंडेशन कोर्स होता है, ऑलमोस्ट सभी स्ट्रीम में सेम है। हम हमेशा ये बोलते हैं कि अगर आपका फाउंडेशन मजबूत है तो आपकी बिल्डिंग भी मजबूत ही रहेगी। आपका सेकेंड ईयर में हम प्रोफेशनल कोर्स कराते हैं, और थर्ड ईयर में हम उसे एक्सपर्ट कोर्स बोलते हैं, राइट। फोर्थ ईयर आते आते तो हमारे सारे बच्चे जॉब रेडी हो जाते हैं। नाउ अंडरस्टैंड अबाउट बीटेक क्या डिफरेंसेस है, राइट। सो बेसिकली जो ये मेरा एनालिसिस है, राइट, इसमें आपका जो बीई का जो बच्चा होता है, आज की डेट में आप कहीं पे भी देख लीजिए, ज्यादातर बच्चे
जेई के लिए अपीयर करते हैं वो 1 साल का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि इमीडिएटली बहुत कम बच्चे होते हैं जो एडमिशन ले लेते हैं या उनके जेई की रैंक अच्छी आती है। तो 1 साल का अगर आप ब्रेक ले रहे हो और कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो तो 2 लाख का खर्चा कहीं नहीं गया। हॉस्टल में 1 साल रह रहे तो 1.5 लाख। वहीं वो बच्चे जो बीसीए वाले हैं वो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। यहाँ पे बीसीए के लिए मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक रहती है, राइट। सो वो आराम से बीसीए में ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर आप बीसीए भी लेते हैं। दोनों ही कोर्स अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। बी नो डाउट बहुत ही बढ़िया है, बीटेक इज एक्सलेंट, और बीसीए भी बहुत बढ़िया है, राइट। सो तीनों कोर्स अपने आप में बढ़िया है। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन गो थ्रू। नाउ जो बच्चा बीटेक कर रहा है, राइट, उसको 4th ईयर का कोर्स होता है, 3.5 लाख की इसकी फीस होती है, राइट। अगर वो बच्चा 4 साल हॉस्टल में है तो करीब करीब 6 लाख। तो मेरा ये एनालिसिस करता है कि नियर अबाउट 14 लाख उसका एक्सपेंस होता है। वहीं बीसीए में बच्चे को कहीं पे भी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट एडमिशन ले लेता है तो वो यहाँ पे बचा लेता है पैसे। उसके बाद में 3 ईयर का कोर्स होता है ये, राइट। तो 3 साल में जो उसकी फीस होती है इनफैक्ट 1 या 1.5 लाख ही होती है, हमने यहाँ 2 लाख लिखा हुआ है एक मैक्सिमम पकड़ के। साथ में 3 साल रहने का उसका 4.5 लाख, राइट। और वो अगर हमारे यहाँ से कोर्स कर रहा है तो 1 लाख का कोर्स है, जो कि 1 साल में उसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो वो 3 साल का अगर बीसीए है या बीई है, वो फर्स्ट ईयर में ही हमारे यहाँ तो जॉब रेडी हो जाता है। सो इसका जो बीसीए का खर्चा आता है 7.5 लाख। अब टोटल बीई में 5 साल लगते हैं, 4 साल कोर्स के, 1 साल तैयारी के, और बीसीए में 3 साल ही लगते हैं। फीस में देखो तो ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंसेस है, राइट। ये जो बीसीए वाले बच्चे होते हैं, ये फर्स्ट ईयर में जब इनकी जॉब लग जाती है, मतलब चौथे साल में अगर अपन कंपेयर करें अगर बी से, तो 3 लाख तक वेरी इजीली दे कैन अर्न। एंड जब उनका 5th ईयर चलता है, जॉब का 2nd ईयर, तो 3.6 का उनको इजीली पैकेज मिल जाता है। तो इनका जो खर्चा होता है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। मतलब 5 साल में अगर बीई से कंपेयर करें तो बीई वाला जो बच्चा रहेगा उसका एक्सपेंस जो रहेगा पढ़ाई का वो 14 लाख रहेगा ही रहेगा। और जो बीसीए वाले बच्चे हैं वो अपना जो भी उन्होंने पढ़ने में खर्च किया है वो इजीली 5th ईयर में उनका रिकवर कर लेते हैं। होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव टू यू गाइस, राइट। आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप info@itrainu.in पे ईमेल करें, आपका नाम नंबर शेयर करें। आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ईमेल इज बेटर बिकॉज कॉल के फ्लो दिन भर में बहुत ज़्यादा होते हैं। और आई वुड सजेस्ट आप कहीं पे भी हों, आप एक बार हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए। इसके अलावा आप आपके नियरेस्ट किसी भी जो कोचिंग है या आईटी से रिलेटेड कोर्सेस है उन्हें भी आप विजिट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।